हेलो स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम लोग एक चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे, कैसे सम सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे, कैसे इसका पोस्टिंग करते हैं, कैसे इसका एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन दिया रहता है। तो चलो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं अभी, उनको क्या है, उनको अकाउंट्स का थियरी पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मतलब उनको रूल्स रेगुलेशन याद करना, रट्टा मारना अच्छा नहीं लगता है, उनको ये सब चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। तो जो भी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, तो यहाँ पर मैं आपको थियरी सिखाने वाला हूँ, ना तो आपको मैं रट्टा मारने के लिए कुछ देने वाला हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा पूरा ट्रिकली बताऊँगा, जो ट्रिक से कम समय में आप सीख सको। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जरूर दे दूंगा कि डिसोल्यूशन मीन्स होता क्या है। डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया, डिजॉल्व हो रहा है, मतलब बंद हो जा रहा है। ठीक है, क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि आपस में डिस्प्यूट हो गया या कुछ नए रूल्स रेगुलेशन आ गया। अभी ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल सकता है। बोलोगे सर बिजनेस नहीं चल सकता, तो फिर बिजनेस का होगा क्या? वही तो करना है, उसी को हम लोग ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको वीडियो लगेगा कि यूजफुल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और 110% इस वीडियो में आप लोग बहुत कम समय में सीख कर जाओगे। अभी देखो होता क्या है, ये मेरा पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है। जब मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस रहेगा तो मेरे पास क्या चीज़ रहेगा, हमारे पास कुछ तो लायबिलिटीज रहेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। हमारे पास पहले से क्या रहेगा, बैलेंस शीट रहेगा, एसेट्स रहेगा और क्या रहेगा, एसेट्स रहेगा। क्योंकि बिजनेस है मेरा, इसके अंदर बहुत सारे एसेट्स रहेंगे, लायबिलिटीज रहेंगे। अभी मेरा बिजनेस बंद हो रहा है। क्या हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। तो बंद हो रहा है तो ये सब जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, इसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो क्या सोल्यूशन निकालेंगे? तो हम लोग को एग्जाम में क्या रहता है ना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया रहता है, जो क्वेश्चन के अंदर आपको एक बैलेंस शीट दिया रहता है और क्या दिया रहता है, कुछ एडजस्टमेंट देते हैं, एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सबके सोल्यूशन जो निकालते हैं ना, तो जितने भी मेरे पुराने वाले बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहता है, सबको हम लोग एक बॉक्स में भर देते हैं। आप मान लो एक गोदाउन है मेरा, एक गोदाउन में उठा के सबको भर देंगे हम लोग। इस गोदाउन का नाम हम लोग रख देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी मेरे एसेट्स रहेंगे सब एसेट्स को इसके अंदर भेज देंगे हम लोग। जितने भी लायबिलिटीज रहेंगे सब लायबिलिटी देंगे। हाँ, लायबिलिटीज को भेजते समय एक चीज याद रखेंगे कि जो मतलब जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, सिर्फ उसी को इसके अंदर हम लोग। और जब एक बार सबको एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इसके अंदर भर दिया ना, तो इसका नाम क्या है, रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा हम लोग को बिजनेस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज बच गया, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम लोग एक्सटर्नल के अंदर ट्रांसफर कर दिए। अभी उससे पहले एक चीज मैं और आपको समझा देता हूं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता क्या है। लायबिलिटीज दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। अभी इंटरनल लायबिलिटीज क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होता है? तो इंटरनल लायबिलिटीज मतलब क्या, जो शेयर होल्डर का पैसा रहता है, मतलब जो पार्टनर्स का पैसा होता है। तो इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल आता है, कोई रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा तो वो आएगा, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो ये आएगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्रेडिटर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, इसके अलावा बिल्स पेबल आता है, लोन आता है। तो ऐसे जो बाहर वाली लायबिलिटीज रहेगी सिर्फ उसको हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो इंटरनल लायबिलिटीज रहती है हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये सब पार्टनर का पैसा रहता है। तो ये सबको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। समझा? और एक हम लोग को अकाउंट से इन लोग को पैसे का सेटलमेंट के लिए एक और अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम रहता है कैश बैंक। तो अभी हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन में बताया कि आपको क्या करना रहेगा। तो आपको एग्जाम में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा बैलेंस शीट दिया रहेगा, एक दूसरा एडजस्टमेंट दिया रहेगा। कैसे अकाउंट्स बनाना वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आपको समझना कि बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिया रहेगा। और आपको जब सॉल्व करोगे आंसर के लिए, ठीक है, जब आप आंसर के लिए
बनाने जाओगे तो आपको क्या क्या बनाना पड़ता है, तो एक अकाउंट्स बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें सब असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं। कौन से करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको ट्रिक सब बताऊंगा। दूसरा आपको अकाउंट्स बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड अकाउंट बनाना पड़ता है बैंक। सिर्फ ये 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, नॉर्मल सम रहते हैं, ठीक है। कोई इंस्टॉलमेंट वाला केस रहेगा, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे तो अलग हो गया, ठीक है। फिलहाल के लिए 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक अकाउंट जब आपको पार्टनर्स लोन गिवन रहेगा, पार्टनर्स लोन गिवन रहेगा तो आपको एक और अकाउंट्स बनाना पड़ जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक कब बनाने के, जब पार्टनर्स लोन आपको लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा। पहले देख लेते हैं। आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिया रहेगा सम में। सोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक। चलो ठीक है। अभी ये स्टेप क्या, कैसे सम को सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताता हूं। आपका काम सबसे पहला रहेगा ओल्ड वाले बैलेंस शीट में जाने का, मतलब जो पुराना बैलेंस शीट आपको जो दिया रहेगा, जो जिसका बिजनेस बंद हो रहा है उसका बैलेंस शीट दिया रहेगा। ये बैलेंस शीट है, ठीक है ना। असेट साइड के, असेट साइड जितना रहेगा सबको ट्रांसफर कर देना, सेम टू सेम ट्रांसफर कर देना। हम लोग गोदाउन में रख देंगे सबको उठा के। क्या करना है, ट्रांसफर कर देना, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना। कहाँ पे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिख देना। बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है उसमें जितने असेट साइड में जो भी दिया रहेगा सबको ट्रांसफर कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट के जाके लिख देना सब असेट्स को, कॉपी पेस्ट जैसा दिया सेम टू सेम। कौन से असेट्स को मत लिखना, एक्सेप्ट कैश को मत लिखना, कैश बैंक को मत लिखना, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा तो मत लिखना। पूरा डिक्टो असेट्स को क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। बेस्ट ट्रिक काम हो गया। चलो ठीक है, फिर हम लोग आते हैं दूसरा। ये जो बैलेंस शीट दिया रहेगा ना, इसके जो लायबिलिटी साइड रहेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड है ना बैलेंस शीट का, उसको भी ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर कर देना। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। कहाँ पे कर देंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट के अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। सर ये कौन सी लायबिलिटीज आप ट्रांसफर करने के लिए बता रहे हो बच्चा, मैं ये कौन सी लायबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज रहेगा ना, इसको आपको क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, समझा। फिर सर बैलेंस शीट का जो इंटरनल लायबिलिटीज रहेगा, हाँ इंटरनल उसी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट उसको छोड़ देना, उसको मत ट्रांसफर करना रियलाइजेशन में। कौन सा बच्चा, कैपिटल मत करना, और कौन सा लायबिलिटीज मत करना, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, रिजर्व दिया रहेगा किसी भी टाइप का, चाहे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब दिया रहेगा तो उसको मत करना है। फिर सर क्या करना है, वापस एक बार रिपीट करते चलता हूँ। असेट्स में से पूरे असेट्स को कॉपी पेस्ट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया, कैश बैंक को छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस को। बैलेंस शीट में से सब बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया, बैलेंस शीट को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर भी कर देता हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लायबिलिटीज रहेगा सबको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। कौन सी लायबिलिटीज को नहीं किया, एक्सेप्ट कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस या कोई रिजर्व रहेगा। फिर सर क्या, जो बैलेंस शीट है ना ओल्ड वाला, उसमें के जो कैपिटल है ना उसको भी ट्रांसफर करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। हाँ लेकिन कहाँ पे ट्रांसफर करना है, दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी यहाँ पे लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा तो सबको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। फिर सर और फिर बचा क्या, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व बचा ना, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा और जो रिजर्व रहेगा, ये सब रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, उनके रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
क्या बात है, पूरा ट्रांसफर की एंट्री हम लोग की आ गई, ट्रांसफर करना है ये पता चल गया। इसके बाद बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया, सब ट्रांसफर कर दिए, इसके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर आगे क्या करना है, क्या करना है, एडजस्टमेंट करने हैं। तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट क्या क्या आ सकते हैं, तो एडजस्टमेंट क्या क्या आ सकते हैं वो भी बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। एक एडजस्टमेंट आपका आ जाता है असेट्स रियलाइज, ठीक है। असेट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ असेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब होता है बेच देना, बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट जो रहेगा ना, कैश बैंक के डेबिट साइड में लिखने का, कैश बैंक के डेबिट साइड में लिखने का, फर्स्ट इफेक्ट कैश बैंक के डेबिट साइड में लिखने का। दूसरा इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा ना, मेरे पास से एसेट्स गया ना, सबको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया था ना, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखने का, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर और क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, और दूसरा एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, असेट्स टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है, कोई बात नहीं, असेट्स कोई भी असेट्स गया ना, एक बार हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया ना, तो एक इफेक्ट उसका रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा ही आएगा। फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना पार्टनर्स के नाम। दूसरा पार्टनर्स, सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स लेके गया ना, तो पार्टनर्स के डेबिट में लिख देने का, पार्टनर्स के सेकेंड, इसका जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देना। और क्या हो सकता है सर, लायबिलिटीज पेड कर सकते हैं हम लोग, लायबिलिटीज पेड करेंगे, कौन सी, आउटसाइडर लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा है, तो फर्स्ट इफेक्ट जो रहेगा कैश बैंक के क्रेडिट साइड में लिखना, कैश बैंक के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। दूसरा इफेक्ट, लायबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट में रियलाइजेशन के लिए ट्रांसफर किया था ना, तो अभी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिख देना। और सर और क्या हो सकता है, और हो सकता है बच्चा, लायबिलिटीज को पार्टनर ने पेड किया, लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पेमेंट किया। जब लायबिलिटीज को पार्टनर पेमेंट करेगा तो मेरा कर्जा कम हो रहा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं उसके अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। दूसरा पार्टनर ने पेमेंट किया, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। तो चलो इसको हम लोग कैसे फॉर्मेट में लिखते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, ये हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना पड़ता है। दूसरा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा। थर्ड हम लोग को कैश बैंक अकाउंट्स बनाने का, और यदि पार्टनर्स का लोन दिया रहेगा तो पार्टनर्स लोन। चलो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपको याद रहना चाहिए, स्टेप हम लोग को याद रहना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करने का। पुराने वाले बैलेंस शीट में देखेंगे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू सैंड्री एसेट्स लिख देंगे, और बुक वैल्यू पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सैंड्री एसेट्स लिखेंगे, जितने भी एसेट्स रहेंगे, चाहे वो बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, जो भी रहेगा, ठीक है, जो भी एसेट्स रहेगा सेम टू सेम हम लोग इसे क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, टोटल मार के आउटर साइड। फिर जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज रहेगा ना, सबको क्रेडिट साइड में बाय सैंड्री लायबिलिटीज लिखेंगे। यदि आरडीडी दिया रहेगा तो वो भी क्रेडिट साइड में आप लिख सकते हो। यहाँ पर जितने भी लायबिलिटीज रहेगा सबको क्रेडिट में लिख देंगे, लाइक क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटीज। सर ये ट्रांसफर हो गया, असेट्स और लायबिलिटीज दोनों तो ट्रांसफर कर दिया। अभी नेक्स्ट, हाँ मैंने बोला था ना बच्चा, असेट साइड में कैश बैंक बच गया रहेगा, अभी उसको हम लोग कैश बैंक में लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड में क्या बच गया है, कैपिटल बच गया है। तो कैपिटल को कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल को जाकर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे।
जिसका ए का जितना रहेगा ए में, बी का अमाउंट जितना रहेगा बी में लिख देंगे। फिर यदि कोई रिजर्व रहेगा ना बच्चा, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी आइटम रहेगा तो उनके रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे। सब आइटम ट्रांसफर हो गया क्या पुराने वाले बैलेंस शीट में से, क्वेश्चन में से? नहीं, अभी नहीं हुआ है। एक कैश बैंक बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैश बैंक बचा है तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। ओके ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है, क्या मैंने बोला ना एसेट्स बेचा जाएगा। मोस्टली क्या होता है, एसेट्स को वो लोग सोल्ड कर देते हैं, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। जब एसेट्स रियलाइज होगा ना तो क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक लिखने का, मैं आप लोग को समझे इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ये क्या, किसका लिखने का, एसेट्स रियलाइज का, एसेट्स रियलाइज्ड। जब रियलाइज्ड होगा तो क्रेडिट साइड में क्या लिखने का, बाय कैश बैंक लिखने का। और जो भी एसेट्स बिका रहेगा उसका नाम लिख देने का, जैसे बिल्डिंग बिका, मशीनरी बिका, डेटर बिका मान लो, तो जो भी एसेट्स बिकेगा उसका अमाउंट दिया रहेगा कितने में बेचा हम लोग ने यहाँ पे। और ये जो अमाउंट टोटल आया रहेगा ना, कैश, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट रहता है। दूसरा इफेक्ट क्या करने का, यहाँ पे हम लोग ने रियलाइज कैश आएगा क्योंकि एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स आया था डेबिट साइड में, बेचेंगे तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। जब एसेट्स बेचेंगे तो बाय कैश बैंक क्रेडिट साइड में लिखने का, और कैश बैंक के डेबिट साइड में जाकर लिख देने का टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू, चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट। एडजस्टमेंट से आया, एक कौन सा एडजस्टमेंट का है, एसेट्स सोल्ड का, एसेट्स सोल्ड, जो हम लोगों ने एसेट्स को बेचा रियलाइज किया वो अमाउंट का टोटल यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या हो सकता है, मान लो एसेट्स को टेकन ओवर पार्टनर्स किया, पार्टनर्स एसेट्स लेके गया, कोई बात नहीं, सब एसेट्स को यहाँ पे ट्रांसफर किया ना है, एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट साइड में ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय, जो पार्टनर लेके गया, ए लेके गया ना, ए कैपिटल हम लोग लिख देंगे। चलो मैं आपको याद रहे इसलिए मैं ब्रैकेट में ए भी लिख देता हूँ कि पार्टनर्स एसेट्स टेकन ओवर कर रहा है, टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। मान लो ये कौन सा स्टॉक एसेट्स लेके गया, स्टॉक लेके चला गया, तो स्टॉक का जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिख देंगे, जो भी रेट में लेके गया। दूसरा पार्टनर्स लेके गया, तो पार्टनर अभी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का नाम लिखे, तो पार्टनर्स लेके गया तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। ए ने लेके गया ना तो सिर्फ ए के कॉलम में लिखने का, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एसेट्स टेकन ओवर किया था इसलिए यहाँ पर इफेक्ट आया, एसेट्स टेकन ओवर किया था इसलिए यहाँ पर आया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर आ गया। डन, क्लियर। इसकी जब प्रैक्टिकल सम कराऊंगा तो मैं आपको सामने दिखाऊंगा कैसे ट्रिक काम करता है अपना। पोस्टिंग हो गया, ये भी हो गया। और फिर क्या हो सकता है बच्चा, लाइबिलिटीज पेमेंट करेंगे। ये जो लाइबिलिटीज है ना वो कंपलसरी पेमेंट करना रहता है। चलो इसको मैं दो एडजस्टमेंट में दिखाता हूँ, क्योंकि कभी कभी पार्टनर्स पेमेंट करता है, कभी कभी हम लोग पेमेंट करते हैं। जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो टू कैश बैंक, पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश और बैंक। क्या है, क्रेडिटर को पेड किया, ठीक है, क्रेडिटर पेड किया, जितना अमाउंट दिया रहेगा, यदि उतना कुछ नहीं बोला तो उतना पेमेंट कर देंगे। दूसरा पेमेंट किया तो हमारे पास से कैश गया। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आना चाहिए। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश बैंक लिखा है, इसके क्रेडिट साइड में आएंगे बाय रियलाइजेशन लिख देंगे, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर को हम लोगों ने पेड कर दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, पार्टनर्स लाइबिलिटीज लेके चला गया, तभी पार्टनर्स लेके गया तो या पार्टनर्स ने पेड किया, तो यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर इसको बी ने पेड कर दिया, तो यहाँ पे बी कैपिटल, बी का नाम आ जाएगा। बी ने पेमेंट किया ना तो बी कैपिटल लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देता हूँ बिल्स पेबल पेड बाय, आपको समझे इसलिए बिल्स पेबल पेड बाय, किसने पेमेंट किया, बी ने, इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर ने पेमेंट किया तो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, ठीक है, सिर्फ बी का आ जाएगा, बी के कॉलम में अमाउंट। अभी क्या करना है, सब हो गया, हाँ सब हो गया। कभी रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करेंगे तो टू कैश बैंक लिख के कैश बैंक के क्रेडिट साइड में लिख देना है। रूल क्या बोलता है इसका, कोई भी इस चैप्टर में लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करने का, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करने का। वो हम लोग कभी बाद में सीखेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, टैली करेंगे, ट्रिक से चलेंगे, टोटल मारेंगे। यदि इस साइड का यहाँ पर डिफरेंस आ गया, यदि आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट में डिफरेंस आता है, इसे हम लोग रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलते हैं।
रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है। और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट जो रहता है इसको पार्टनर्स को देते हैं हम लोग, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आ जाता है बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट, और इनका जो भी अमाउंट रहेगा इनके रेशियो में डिवाइड करके। मान लो ये डेबिट साइड का ज़्यादा हो गया और क्रेडिट का कम है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा उसको हम लोग बाई रियलाइजेशन लॉस बोलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं, दोनों साइड लिखते हैं, माइनस करेंगे जो बैलेंस आएगा, इसको हम लोग कैश और बैंक में ट्रांसफर करते हैं, और कैश बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे। ये हमारा कैश बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर्स का नाम लिख देंगे बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, जो भी अमाउंट रहेगा इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, टोटल मार के टैली कर देंगे, हमारा ये कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। इस तरीके से इसका लेजर बनता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहिए तो एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।